नवाज साहब बहुत शुक्रिया मिशन में ज्वाइन करने के लिए। तबाही है कराची में, कराची के खुद शहरी हैं आप, गवर्नर सिंध हैं आप, देख रहे हैं कि क्या हाल है। इनफैक्ट गवर्नर हाउस जो है उसके आसपास भी बहुत बुरी इस वक्त हालत है, बहुत बुरे हालात हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि उन्होंने आपसे भी बात की है, एनडीएमए के चेयरमैन से भी बात की है। वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं कि मैंने खुद एनडीएमए के चेयरमैन से बात की, वफाकी हुकूमत में से वज़ीर आज़म ने मुझसे नहीं बात की। इंतज़ामी तौर पर तो मामला सीएम के पास हैं, वज़ीर आज़म क्यों नहीं बात करते, या आपकी खुद की बात हुई सीएम से? बहुत शुक्रिया शाहजेब। देखिए, बात यह है कि अगर एनडीएमए के चेयरमैन वज़ीर आज़म ने अगर एनडीएमए को ये कहा है कि वो कराची में एक्टिव हो और काम करें और सूबा सिंध में एक्टिव होकर काम करें, तो अगर वज़ीर आला उनसे बात करें तो वफाक से बात करें। अगर वो अली जैदी से बात करें तो वफाक से बात करें। अगर असद उमर से बात करें तो वफाक से बात करें। असद उमर उनके ऑफिस भी गए, जाके मिलकर आए, उनसे सारी बातचीत तय की उन्होंने। तो वो वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से, इमरान खान के कॉन्फिडेंट सीनियर वजीर की हैसियत से ही उनसे बात करें ना, और किस तरह बात करें। ये जरूरी तो नहीं होता कि वजीर आजम खुद बात करें तभी कोई तसल्ली और तशफ़ी होगी उसमें। मगर वो कह रहे हैं कि एनडीएमए चेयरमैन से भी मैंने ही राब्ता किया। एक ही बात है, उन्होंने राब्ता किया या उन्होंने राब्ता किया, राब्ता तो हुआ एनडीएमए के चेयरमैन से। अगर एनडीएमए के चेयरमैन को वजीर आजम से हिदायत ना हो तो वो किस तरह वजीर आला के साथ ताउन कर सकेंगे। और इस वक्त इमरान इस्माइल साहब क्या प्लान क्या है, क्योंकि वज़ीर आज़म ने कहा कि मुस्तकिल बुनियादों पर भी प्लान हम ठीक करेंगे। अभी तो शहर का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, आपको अच्छे से पता है। सीवरेज का निज़ाम यहाँ पर तबाह हाल है, यहाँ पर बरसाती नालों का निज़ाम तबाह हाल है। सिर्फ नाले साफ़ करने से तो कुछ होगा नहीं। कोई एक कमेटी भी आप लोगों ने बनाई है सिंध हुकूमत के साथ मिलकर, कोई प्लान है या फिर ये बारिशें होंगी, गुजर जाएंगी, एक नया मसला खड़ा हो जाएगा, अगले साल हम फिर यही बातें कर रहे होंगे? शाहजेब, पिछले 50 साल से कराची को निगलेक्ट किया गया। 50 साल से जो भी हुकूमत में शामिल रहे लोग वो जिम्मेदार हैं आज के इस तबाह हाल कराची के। जो कराची की तबाही हुई है उसके जिम्मेदार हर वो शख्स है जो हुकूमत का हिस्सा रहा पिछले 50 साल में, सिंध हुकूमत का खासतौर से। निगलेक्ट किया गया, सिर्फ दूध देने वाली गाय समझ के कराची को ज़िबा किया गया। और उसके बाद अब आज जो हालात हुए हैं, ये कुदरत पर डाल देना कि ऐसी बारिश कभी हुई नहीं जिंदगी में। चले, मैं भी मानता हूं कि ऐसी बारिश मैंने अपनी जिंदगी में कराची में नहीं देखी, लेकिन अगर कराची के तमाम नाले, कराची के तमाम नकासी के निज़ाम, कराची की तमाम चीजें अपनी जगह काम कर रही होती तो शायद पानी थोड़ी देर के लिए जमा होता। लेकिन ये हाल नहीं होता कि रोड के ऊपर कंटेनर बह रहे हैं और एक ऐसा मंजर पेश करा जो शायद नाइजीरिया में भी ना पेश करता हो इतनी बारिश के बाद। यानी रोड के ऊपर कंटेनर बह रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों ने रस्सियां डाली हुई हैं शाहराह फैसल के ऊपर के लोग बह रहे हैं, बाकायदा समंदर जैसी सूरत हाल है, उसमें पकड़ पकड़ के उनको बाहर निकाला जा रहा है। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं शाहजेब, 70 के करीब आर्मी की टीम्स जो हैं वो 70 मुख्तलिफ मकामात पे एवैक्यूएशन लोगों के लिए कर रही हैं। हमने 14 FWO की टीम्स जो हैं वो कोशिश कर रही हैं कि जो पानी की निकासी है उसको तेज किया जाए। जहां पे क्लॉगिंग हो रही है, नाले बंद हो रहे हैं, वहां पे उसको पानी को तेजी से निकाला जाए। एनडीएमए इस वक्त फूड सप्लाई के अंदर भरपूर तरीके से काम कर रही है, कैंप्स लेकर आ रही है, सारी चीजें कर रही है। ये वफाक की ही इमदाद, वफाक की ही मदद की वजह से ये सारी चीज हो रही है। तो लिहाजा इस वक्त पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। खासतौर से सूबे के चीफ मिनिस्टर जो इस वक्त काम कर रहे हैं, चीजों पे कोशिश कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई बयान इस तरह का आना जो है वो मगर ज़रा उनका गिला ये है कि वजीर आजम, तो वजीर आजम ज़ाहिर उस्मान बुज़दार साहब से भी बात करते हैं, वहाँ आपकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा के सीएम से भी बात करते हैं, वहाँ के मामला देखते हैं। अगर इतना बड़ा क्राइसिस आया हुआ है, इमरजेंसी नाफिज है, तो सीएम गिला कर रहे हैं कि वफाक से अगर वजीर आजम बात कर लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? बात हो जाएगी, लेकिन मैं उस पर बिल्कुल आपसे दो राय नहीं रखता कि बात नहीं होनी चाहिए। बातचीत का दरवाजा खुला होना चाहिए, दोनों तरफ से बात हो जाएगी। लेकिन बात करके वजीर आजम ने क्या उन्हें कहना है? जो वजीर आजम ने काम करने थे वो सारे उन्होंने कर दिए। उन्होंने एनडीएमए, FWO, पाक आर्मी, पाकिस्तान नेवी, इन सबको हिदायत वजीर आजम ने की है ना कि आप वहाँ पे एक्टिव पार्ट प्ले करें और वहाँ से लोगों को बचाएं। इमरान साहब, जरा अब आप क्योंकि रहे हैं कराची में तो आपको अच्छे से पता है। अब बॉम्बे का 600 अरब का बजट है, इस्तांबुल का 900 अरब रुपए का बजट है। हमने सीएम सिंध के सामने भी ये मामला रखा कि आप तो जो कराची के इदारे हैं उनको देते ही 50 अरब रुपए, इतना कम बजट है, जिसमें वो ज़ाहिर ये शिकायत कर रहे थे कि वफाक से भी अब हमें कम मिल रहा है, रेवेन्यू कम इकट्ठा हो रहा है। तो कराची के लिए सिंध हुकूमत की तो जिम्मेदारी है ही, 12 साल से हुकूमत में है, बरी जिम्मा हो ही नहीं सकते वो।
मगर क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मैंडेट मिला है कराची से, इस कराची ने सदर पाकिस्तान, गवर्नर सिंध, साथ ही हमें नज़र आ रहा है कि कितने वफाकी वुज़रा कराची से बने हैं, MNAs आपकी हुकूमत में बड़ा अहम किरदार है। ये जो बजट कोई बने इस कमेटी के तहत जो कराची को मिले दीगर तरक्की याफ्ता शहरों की तरह, कुछ है इसका प्लान? जी, इसका प्लान बिल्कुल है, लेकिन मेरी गुजारिश ही होगी वजीर आला सिंध से कि जो कराची का हिस्सा बनता है हुकूमत के, सिंध हुकूमत के बजट में NFC अवार्ड्स में, वो तो दे दें कम से कम। PFC अवार्ड तो करें। PFC अवार्ड जब तक नहीं करेंगे, जब तक ये इस तरह की चीजें चलती रहेंगी कि लोग अपनी अपनी मर्जी से अपने हलकों में, अपने इलाकों में वो तरक्याती बजट लगाते रहेंगे, और जो शहर कराची जो तरस रहा है, तड़प रहा है और हसरत भरी निगाहों से देखता है उन फंड्स को जो कराची से लिए जाते हैं और वापस उस पर खर्च नहीं किए जाते, उसका कोई हिसाब किताब नहीं हो सकता फिर। तो इमरान साहब मुझे बताइएगा कि अब जबकि आज कराची के अवाम ये देख रहे हैं और कराची का मसला ये है, हमने CM साहब के सामने भी सवाल रखा कि हर महीने एक नया इशू होता है। कभी ट्रांसपोर्ट का होता है तो बसें प्रॉमिस कर दी जाती हैं, कभी सूरज का होता है तो निज़ाम प्रॉमिस कर दिया जाता है। लाहौर में ये सब चीज़ें हमें नज़र आती हैं, वेस्ट मैनेजमेंट भी है, ट्रांसपोर्ट भी बेहतर है। अब तो खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है ट्रांसपोर्ट का निज़ाम आ गया है, पेशावर BRT आ गया, 1122 की सर्विस पंजाब में थी, खैबर पख्तूनख्वा में आ गई। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो कोई एक कमेटी सिर्फ बातों की हद तक है कि 1-2 साल बाद भी आप और मैं यही बातें कर रहे होंगे? आपको लगता है कि कॉन्क्रीट बेसिस पर कोई काम होगा और नजर आएगा कराची के शहरियों को डिलीवर होता हुआ? नहीं शाहजेब, ये कमेटी जो है, ये आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि ये लास्ट डिच एफर्ट है टू सेव कराची, और पूरी भरपूर कोशिश हो रही है कि किसी तरह ये कमेटी कामयाब हो जाए और इससे ये सारे काम यहाँ पर हो जाएं। अगर खुदा न खास्ता ये ना हुआ तो फिर कोई एक्सट्रीम मेजर्स लेने पड़ेंगे हमें। हम कराची को इस तरह खसकता बिलकता नहीं छोड़ सकते। और वो एक्सट्रीम मेजर्स क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो सकते हैं। देयर आर मेनी ऑप्शंस जो बाद में एक्सरसाइज किए जा सकते हैं। साहब, और कराची में एक हमने ये भी देखा है कि कराची की बदकिस्मती ये है कि कराची में जो चीज़ें सिंध हुकूमत के मातहत नहीं आती उनका भी हाल बुरा है। लाहौर का DHA भी अच्छा, इस्लामाबाद का DHA वहाँ पर ज़बरदस्त है पिंडी में, मगर यहाँ पर DHA में भी ड्रेनेज का निज़ाम नहीं है। वहाँ पर भी पानी खड़ा हुआ है, वहाँ पर भी गाड़ियाँ गिरी हुई हैं, घरों में पानी भरा हुआ है। आपने उनसे भी बात की है कि भाई ये क्या इस वक्त सूरत हाल हो रही है? कराची में जो सबसे कामयाब हाउसिंग स्कीम है वो DHA, और पूरे पाकिस्तान की सबसे बुरी DHA कराची की है। ये बात भी बिल्कुल आपकी ठीक है। और पूरे पाकिस्तान की सबसे महंगी भी है। पूरे पाकिस्तान, खैर महंगी तो जमीन की वजह से है, उसमें DHA का तो कोई कमाल नहीं है। जमीन ही कराची में शॉर्ट है तो वहाँ पे डिमांड ज्यादा है, तो उसकी वजह से महंगी है। लेकिन जो DHA लाहौर है या जो दीगर DHAs हैं वो कराची के DHAs मुकाबलतन बहुत बेहतर DHAs हैं। हैविंग सेड दिस कि कराची का सबसे अच्छा इलाका DHA में हालत अबतर है इस वक्त। वहाँ पानी खड़ा हुआ है, वहाँ पे लोग डूब रहे हैं, गोते खा रहे हैं, घरों में पानी घुसा हुआ है। कितने लोगों ने वीडियोस भेजी हैं DHA से कि घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया और किसी तरह निकल नहीं रहा। ना मशीनरी है ना कुछ है उनके पास। उनसे भी बात हुई है, DHA के ब्रिगेडियर साहब से भी मेरी बात हुई है। वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पानी की निकासी को वो यकीनी बनाए। तो जो क्लॉगिंग हो रही है ना सारे, ये सबसे बुरी चीज ये है कि जो सॉलिड वेस्ट नालों में डाला जाता है और वो फिर सीवरेज के ड्रेन्स में नाले से पानी आ जाता है और वो फिर क्लॉगिंग होती है उसके अंदर। सिंध के अंदर जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, ये सबसे बड़ी नाकामी है। ये किसी तरह इन्होंने डिलीवर नहीं किया, ये कर नहीं पाए, ये कर नहीं सकते, इनकी कैपेसिटी नहीं है। ये इस निज़ाम को तब्दील करना पड़ेगा हमें। गौर साहब, अब आगे एक और मसला खड़ा है, वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची का है। वो कोई अच्छा मिल जाए, उसके पास इख्तियारात हो, कुछ ना कुछ मामला हो और फिर बल्दियाती इंतखाबात भी हो जाए, उस पर भी आपकी कोई बात हुई है? कौन बनेगा एडमिनिस्ट्रेटर कराची? शाहजेब, बातचीत चल रही है, लेकिन ये एक चीज वाजे मैं आपको कर दूं, आपने बात की है तो, कि कराची का एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो न्यूट्रल चाहिए। कराची का एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा चाहिए जिसकी किसी जमात के साथ एफिलिएशन ना हो, कराची से ताल्लुक रखता हो। वो दीगर हालात में कराची की जो जमातें हैं वो इस एडमिनिस्ट्रेटर को कबूल नहीं करेंगी जो अगर इम्पोर्टेड लाया गया तो। क्या अभी ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है सिंध हुकूमत के दरमियान, पीपल्स पार्टी के दरमियान और आप लोगों के दरमियान, कि वो कुछ ऐसा चाह रही हैं जिसके से आप नहीं मान रहे हैं? ये कमेटी वाले बेहतर बता सकेंगे, लेकिन जो मेरी जो बात हुई है उनसे, कमेटी वालों से, वो उन्होंने यही बात वाज़े तौर से मुझे की थी कि हम कराची का एडमिनिस्ट्रेटर वो चाहते हैं जो न्यूट्रल हो, जो तमाम जमातों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, न सिर्फ पीपल्स पार्टी और PTI बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स को, कराची के जो इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं जमातें, उनको काबिल कबूल हो।
बहुत शुक्रिया, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे।